अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 8 एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। इस लेक्चर में हम अल्कीन्स के कुछ मज़ीद रिएक्शंस स्टडी करेंगे। इन रिएक्शंस को ऑक्सीडेशन रिएक्शंस और पॉलीमराइजेशन कहा जाता है। यानी दो तरह के रिएक्शंस हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शंस में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन देखेंगे, हाइड्रोक्सिलेशन देखेंगे, इसके अलावा कंबस्शन इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड देन ओजोनोलाइसिस। उसके बाद एक पॉलीमराइजेशन रिएक्शन है। फाइनली हम यूजेस ऑफ ईथीन देखेंगे। इसी के साथ हमारा ये जो आज का लेक्चर है वो कंप्लीट हो जाएगा। हम देखेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। इससे पिछले लेक्चर में हमने एडिशन रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स देखे। इस लेक्चर में हम ऑक्सीडेशन रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स देखेंगे। सो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस में सबसे पहले नंबर पे है एडिशन रिएक्शंस, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की एडिशन। स्टूडेंट्स, अल्कीन्स जो होती हैं इनके साथ ऑक्सीजन ऐड करें तो ये हमें एप ऑक्साइड्स देती हैं। ये रिएक्शन बेसिकली अल्कीन्स रिएक्ट विद एयर या ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ Ag2O सिल्वर ऑक्साइड at very high temperature, means 300 degree centigrade and pressure, and forms the epoxides. For example, हमारे पास यहाँ दो एग्जांपल्स हैं। एक है इथीन H2CCH2, इसका रिएक्शन है हमारे पास ऑक्सीजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ Ag2O। दिस इज़ द सिल्वर ऑक्साइड, दिस इज़ द कैटलिस्ट एट वेरी हाई टेम्परेचर 300 डिग्री सेंटीग्रेड एंड प्रेशर। तो क्या बनेगा प्रोडक्ट? ये बॉन्ड टूट जाएगा और ऑक्सीजन जो है H2CCH2, इन दोनों के दरमियान ऑक्सीजन ऐसे जुड़ जाएगी। इसके साथ हम बैलेंस करने के लिए 1/2 लगा देंगे। तो इसको बोलते हैं इथाइलिन ऑक्साइड, इथाइलिन ऑक्साइड बोलते हैं, या इसको आप बोल सकते हैं इथाइलिन एप ऑक्साइड, इथाइलिन एप ऑक्साइड। यानी ऑक्साइड जो है वो दोनों के दरमियान में लगा हुआ है, तो इसको इथाइलिन एप ऑक्साइड। इस इथाइलिन एप ऑक्साइड का यूज़ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ ग्लाइकोल्स। ये ग्लाइकोल्स क्या हैं? ये बेसिकली डाईहाइड्रिक अल्कोहल्स हैं, ये बेसिकली डाईओल्स हैं जो कि एंटी फ्रीज एजेंट के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। डाईओल्स मीन 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स एट डिफरेंट कार्बन्स अगर हूँ तो ऐसे डाईहाइड्रिक अल्कोहल्स को ग्लाइकोल्स कहते हैं। तो ये ग्लाइकोल्स बनाने के लिए एपॉक्साइड इस्तेमाल होते हैं। हमारे पास दूसरी एग्जांपल है H3CCH डबल बॉन्ड CH2, दिस इज़ द प्रोपीन। इसकी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ सिल्वर ऑक्साइड एट वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो सेम ये बॉन्ड टूट जाएगा, हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा H3CCH2 और इन दोनों के दरमियान ऑक्सीजन ऐड अप हो जाएगा। इसके साथ हम बैलेंस करने के लिए 1/2 लगा देंगे क्योंकि एक ऑक्सीजन ऐड हुआ है। इसका नाम है प्रोपाइलीन एपॉक्साइड। तो ये जो है प्रोपाइलीन एपॉक्साइड या प्रोपाइलीन ऑक्साइड इसको कहते हैं। तो ये हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो हासिल होगा। मैंने आपको बताया कि ये जो एपॉक्साइड्स हैं ये ग्लाइकोल्स की इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल होते हैं। कैसे इस्तेमाल होते हैं? हमारी बुक में तो ये रिएक्शन नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको लें आप, ये जो हमारे पास इथाइलिन एपॉक्साइड है, ये इसकी बेसिकली हाइड्रोलिसिस होती है हाई प्रेशर के ऊपर। हाई प्रेशर के ऊपर ये बॉन्ड टूटता है, ये प्लस चार्ज और ये माइनस चार्ज बॉन्ड इधर शिफ्ट होता है। ये बॉन्ड टूटता है, डेफिनेटली ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, यहाँ शिफ्ट होता है, यहाँ माइनस चार्ज, यहाँ प्लस चार्ज। ये माइनस इधर ऐड हो जाएगा और ये प्लस इधर ऐड हो जाएगा। हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा H2CCH2, इस पे भी OH बॉन्ड और इस पे भी OH बॉन्ड। इसको हम क्या बोलते हैं? इथाइलिन ग्लाइकोल इसको बोलते हैं। ये ग्लाइकोल है, डाईहाइड्रिक अल्कोहल है, OH ग्रुप्स 2 हैं और 2 डिफरेंट कार्बन्स पर हैं। ये ग्लाइकोल्स हैं, ये एंटी फ्रीज एजेंट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। बच्चों, इसको आप 1,2 इथेन डायोल भी कहते हैं, इथेन 1,2 डायोल भी कह सकते हैं। यानी डायोल मीन 2 अल्कोहलिक ग्रुप्स। ये था एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। नेक्स्ट हम देखेंगे जो रिएक्शन, उसका नाम है
वो भी ऑक्सीडेशन है लेकिन उसको हम बोलेंगे हाइड्रोक्सीलेशन। स्टूडेंट्स बड़ा इंपॉर्टेंट ये रिएक्शन है जिसको हाइड्रोक्सीलेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स इज कॉल्ड एज हाइड्रोक्सीलेशन विद द अल्कीन्स। ठीक है, ये भी ऑक्सीडेशन है क्योंकि इसमें OH ग्रुप यानी ऑक्सीजन ही ऐड हो रही है। इसमें बेयर्स रीएजेंट इस्तेमाल होता है। बेयर्स रीएजेंट, व्हाट इज दिस बेयर्स रीएजेंट? दिस इज एक्चुअली 1% अल्कलाइन KMnO4, 1% अल्कलाइन KMnO4। ये डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ KMnO4 है जिसका कलर पिंक होता है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बेयर्स रीएजेंट। इसको बेयर्स टेस्ट भी कहते हैं जो डबल बॉन्ड की प्रेजेंस को कंफर्म करता है। कैसे स्टूडेंट्स? दिस इज़ एन अल्कीन, दिस इज़ द ईथीन H2CCH2। इसमें हम ऐड करेंगे KMnO4 विच इज़ डाइल्यूट 1% सोल्यूशन है तो पानी में होगा डेफिनेटली। हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा स्टूडेंट्स? रिएक्शन कुछ इस तरीके से होगा कि ये बनेगा H2CCH2 और इसके साथ भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप और इसके साथ भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इसकी और इसकी ब्रेकेज से हाइड्रोक्सिल ग्रुप बनेंगे। ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और OH लगेंगी। इसमें से K और इसमें से एक OH मिलके KOH और बाकी जो MnO2 मैंगनीज डाइऑक्साइड बन जाएगा और KOH बन जाएगा। स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो हासिल हुआ है ये ग्लाइकोल है। ये डाईहाइड्रोक्सिल मींस के एक कंपाउंड है। ये हमने जो इधर पढ़ा ये एक ग्लाइकोल है, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सीलेशन। बेसिकली इसका कलर पिंक होता है, जब ये रिएक्शन हो जाता है तो कलर ख़त्म हो जाता है। इसलिए ये रिएक्शन जो है बेयर्स टेस्ट, दिस इज़ यूज्ड टू कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड। अगर पिंक कलर KMnO4 का 1% KMnO4 सोल्यूशन जो है जिसको आपने क्या कहा बेयर्स रीएजेंट, उसका कलर पिंक से बिल्कुल ख़त्म हो जाए तो इट मींस डबल बॉन्ड इज़ प्रेजेंट और ये रिएक्शन हो चुका है। बच्चों नेक्स्ट हमारे पास जो रिएक्शन है वो है रिएक्शन नंबर 3, दैट इज़ कंबस्शन। कंबस्शन का मतलब होता है बर्निंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। बर्निंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हमारे पास फॉर एग्जांपल है ईथीन H2CCH2। ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर बर्न करती है तो ये बनाएगी डेफिनेटली CO2 बनाएगी, H2O बनाएगी और साथ बहुत ज़्यादा हीट रिलीज़ होगी। स्टूडेंट्स अल्कीन्स ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब जलती हैं तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट एनर्जी पैदा होती है। ईथीन जो फर्स्ट मेंबर है अल्कीन्स का, ये ऑक्सीजन के साथ एक्सप्लोसिव रिएक्शन देता है यानी धमाका खेज़ रिएक्शन देता है, फौरी तौर पे जल उठता है और ल्यूमिनस फ्लेम जो है वो हासिल होता है। हमारे पास रिएक्शन नंबर 4 जो है वो थोड़ा सा डिटेल्ड है, उसको ओजोनोलाइसिस कहते हैं। ओजोनोलाइसिस, ब्रेक डाउन ऑफ ओजोन। ओजोन क्या है? इसका फार्मूला है O3। ये ऑक्सीजन का एलोट्रॉप है, एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन। व्हाट आर एलोट्रॉप्स? व्हाट आर एलोट्रॉप्स? स्टूडेंट्स एलोट्रॉपी बेसिकली अगर एक एलिमेंट एक ही फिज़िकल स्टेट में एक से ज़्यादा फॉर्म्स में पाया जाए तो उसको एक दूसरे की एलोट्रॉपिक फॉर्म्स कहते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म एक और कंसेप्ट है, वो सॉलिड कंपाउंड्स के लिए है। पॉलीमॉर्फिज्म अगर मोर देन वन फॉर्म हो। ये जो एलोट्रॉप्स है ये बेसिकली एलिमेंट्स के लिए है। कार्बन की एलोट्रॉपिक फॉर्म्स जैसा कि आपके पास है डायमंड है या ग्रेफाइट है, वो दोनों सॉलिड्स हैं और डिफरेंट फॉर्म है सेम एलिमेंट की, तो दे आर कॉल्ड एलोट्रॉप्स। तो ऑक्सीजन O2 और O3 दोनों गैसेज हैं, ये एक दूसरे की एलोट्रॉपिक फॉर्म्स है। तो O3 के साथ फॉर एग्जांपल हम रिएक्ट करवा रहे हैं H2C डबल बॉन्ड CH2, इसका O3 के साथ रिएक्शन है स्टूडेंट्स। तो ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा मोलोजोनाइड बनाएगा। यानी मोलोजोनाइड क्या है? H2C एक बार टूट गया CH2 और यहाँ पे ओजोन इस तरीके से ऐड हो गई। ये हमारे पास अरेंजमेंट, ये इसको बोलते हैं मोलोजोनाइड। ये जो मोलोजोनाइड प्रोडक्ट बना है दिस इज़ हाईली अनस्टेबल। ये फौरी तौर पे रीअरेंज होता है और रीअरेंजमेंट के बाद जो प्रोडक्ट बनता है वो कुछ यूँ है कि दिस इज़ कार्बन, दिस इज़ अदर कार्बन, ओवर हेयर एक ऑक्सीजन एंड ओवर हेयर 2 रेस्ट ऑक्सीजन्स। इसके साथ 2 हाइड्रोजन हैं ये वाले और इसके साथ 2 हाइड्रोजन। इस कंपाउंड का नाम है ओजोनाइड। इस कंपाउंड का नाम क्या है? ओजोनाइड। स्टूडेंट्स ये रिएक्शन जब होता है तो बेसिकली
वाटर और जिंक की प्रेजेंस में होता है। तो ये जो ओजोनाइड है फर्दर इसका रिएक्शन कैसे होगा ज़रा गौर से देखें। ये कार्बन इसके साथ H2 है और इसके साथ भी H2 है, राइट। तो ये रिएक्शन फर्दर किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, ये H2O और जिंक की मौजूदगी में। इस स्टेप में हम H2O के साथ इसका रिएक्शन कराएंगे। स्टूडेंट्स ये बांड यहाँ से टूट जाएगा, एक बांड इसका फ्री एक इसका, ये बांड यहाँ से टूट जाएगा, एक बांड इसका फ्री एक इसका। अच्छा जी, उसके बाद ये बांड यहाँ से टूट जाएगा, एक इसका फ्री और एक ये, और ये आपस में बांड बना लेंगे, ये और ये आपस में बांड बना लेंगे। ये ऑक्सीजन इसके साथ मिल के H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बना देंगे। और ये क्या बना, HC डबल बॉन्ड OH, और ये क्या बना, HC डबल बॉन्ड OH, यानी ये दो हासिल हो गए हमारे पास। इनको बोलते हैं, ये हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड्स हासिल हो गया दो, और साथ में H2O2। ये जो H2O2 बना है ये मज़ीद जिंक के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, H2O और जिंक ऑक्साइड बना देगा। मेरे स्टूडेंट्स ये जो रिएक्शन है ये डबल बॉन्ड की पोजीशन को लोकेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पे हमारे पास ये जो प्रोडक्ट आया है ये कार्बन नंबर 1 पे है, इसका मतलब ये डबल बॉन्ड कार्बन नंबर 1 पे था। अगर हमारे पास प्रोडक्ट आए यानी ये कार्बोनाइल कंपाउंड्स है, ये एल्डिहाइड्स और कीटोन्स है। फॉर एग्जांपल ये वाला आए CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 जिसको एसीटोन कहते हैं जो कि फर्स्ट कीटोन है। तो कार्बन ये C डबल बॉन्ड O यानी ये दूसरे कार्बन पे है, तो ये डबल बॉन्ड भी कार्बन 1 और 2 दूसरे कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड होगा। फिर कार्बन की तादाद आप गिन लें, उस लिहाज से आप डिटेक्ट कर सकते हैं कि इसमें टोटल कार्बन कितने होंगे। भाई स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो रिएक्शन है इसको हम बोलते हैं ओजोनोलाइसिस, ठीक है। एक और रिएक्शन है इसका जिसको क्या बोलते हैं, जिसको पॉलीमराइजेशन बोलते हैं, पॉलीमर का बनना। व्हाट इज़ पॉलीमराइजेशन? असल में स्टूडेंट्स ये जो इथीन है ना, इसके मैनी सब्सटेंसेस, मैनी मालिक्यूल्स आपस में कनेक्ट होते हैं और एक पॉलीमर बनता है एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, और वो प्रोडक्ट कौन सा है, वो है H2C सिंगल बॉन्ड CH2 और इसके मैनी मॉलिक्यूल्स यानी N, ये एक पॉलीमर बन जाता है। इधर भी मज़ीद ये जिसको आप पॉलीथीन कहते हैं, जो एक तरह का प्लास्टिक है जो बच्चों के खिलौने बनाने के तौर पे, जो प्लास्टिक बैग्स बनाने के तौर पे, बॉक्सेस बनाने के तौर पे यूज़ होता है, वो पॉलीथीन प्लास्टिक बनता है इस पॉलीमराइजेशन के प्रोसेस से। अगर आप यहाँ पर टाइटेनियम टेट्रा क्लोराइड यूज़ करें या एलुमिनियम ट्राई इथाइल यूज़ करें C2H5 थ्राइस, ये दोनों अगर आप कैटलिस्ट यूज़ करें तो ये अच्छी क्वालिटी का पॉलीथीन हमें हासिल होता है। स्टूडेंट्स हम देखेंगे ये जो इथीन है इसके यूजेस क्या है। बेसिकली इथीन का एक यूज़ तो ये पॉलीथीन प्लास्टिक बनाने के तौर पे इस्तेमाल होता है, जो टाइज़ जो बॉक्सेस बनाने के तौर पे यूज़ होता है। ये बेसिकली इथीन राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, ये एक नेचुरल प्लांट हार्मोन भी है। इथीन पौधों में जब ये रिलीज़ होता है तो इससे प्लांट जो राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, फल पक जाते हैं। एक एथेफोन एक केमिकल सब्सटेंस है जिसकी ब्रेकडाउन से इथीन पैदा होती है, एथेफोन से इथीन, तो फलों के पकने के तौर पे वो यूज़ होता है। ये जनरल एनेस्थेटिक एक सब्सटेंस है। इसके अलावा ये मस्टर्ड गैस बनाने के तौर पे भी यूज़ होता है। स्टूडेंट्स यहाँ मैं आपको बताऊँगा ये मस्टर्ड गैस क्या होती है। वर्ल्ड वार 1 जो है, पहली जंग अज़ीम, उसमें ये इस्तेमाल हुई थी। बेसिकली इथीन का रिएक्शन है H2Cl2 के साथ, इसको बोलते हैं डाई सल्फ़र डाईक्लोराइड या सल्फ़र मोनोक्लोराइड H2Cl2। इनका रिएक्शन करवाएं तो स्टूडेंट्स ये S और इसके साथ ये CH2CH2Cl और इसके साथ CH2CH2Cl और इसके दो कंपाउंड्स और बाकी एक सल्फ़र बचता है वो अलग हो जाता है। तो ये जो सब्सटेंस हासिल हुआ है इसकी नंबरिंग अगर हम करें तो 1 और 2, इसको 1 प्राइम और इसको 2 प्राइम, तो ये 2 प्राइम, इसका नाम क्या होगा 2 प्राइम। और ये क्या है, डाईक्लोरो इथाइल सल्फाइड, इसको मस्टर्ड गैस भी कहते हैं। दिस इज आल्सो कॉल्ड एज मस्टर्ड गैस, क्योंकि इसकी जो स्मेल है वो मस्टर्ड सरसों की जैसी होती है।
बेसिकली ये एक हाई बॉइलिंग लिक्विड है, ये जो 2,2' डाइक्लोरोइथाइल सल्फाइड है, दिस इज़ हाई बॉइलिंग लिक्विड। इसको मिस्ट की शक्ल में, ऐसे धुंध या फोग की शक्ल में इस्तेमाल किया जाता है। और ये वेजिकेंट है, वेजिकेंट मीन लोगों की स्किन के ऊपर ये ब्लैब्स या लेयंस या वेजिकल्स पैदा कर देता है, उनकी स्किन के ऊपर छाले पैदा कर देता है। तो ये वर्ल्ड वार 1 में यानी जंग अजीम अव्वल में जो 1914 से 1918 तक जारी रही, उसमें ये लोगों को डिटर करने, डिस्पर्स करने, मुंतशिर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा। तो स्टूडेंट्स, ये थे ऑक्सीडेशन रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स, जिसमें हमने देखा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन जिससे एपॉक्साइड बनता है, हाइड्रोक्सिलेशन जिससे ग्लाइकोल्स बनता है जो कि डबल बॉन्ड की प्रेजेंस को कंफर्म करता है, जिसमें बेयर्स टेस्ट यानी बेयर्स रिएजेंट इस्तेमाल होता है। देन हमने कंबस्शन देखा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अल्कीन्स का जलना। उसके बाद हमने देखा ओजोनोलाइसिस जो पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड को कंफर्म करता है, जिसमें मोलोजोनाइड और ओजोनाइड। और फाइनल जो हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं वो हासिल होते हैं एल्डिहाइड या कीटोन जिनको कार्बोनाइल कंपाउंड्स कहते हैं, और जिंक ऑक्साइड। स्टूडेंट्स, उसके बाद आखिरी जो रिएक्शन है वो है पॉलीमराइजेशन, पॉलीमर का बनना। और फाइनली हमने देखे यूजेस ऑफ ईथीन। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस टॉपिक। सब्सक्राइब दिस चैनल, press the bell icon so that we can connect to you with every new video. Jazakallah. Allah Hafiz.